फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन परम आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक गिरिराज मल्लिंगा जी, खिलाड़ी भैरवा जी, रोहित बोहरा जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी हमारे संग आए हुए, अजय पाल सिंह जी जिला प्रमुख साहब, शाकिर बिहारी जी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, जितेश शर्मा जी एक्स चेयरमैन, सभी प्रधानगण, बारी चेयरमैन साहब और हमारे जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, तमाम अन्य अधिकारीगण, पूर्व विधायक सजीर साहब बैठे हुए हैं, कुशवाहा साहब बैठे हुए हैं, प्रत्याशी कांग्रेस के तमाम पूर्व प्रधानगण, सरपंचगण, पंचगण और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अरवाड़ी के अंदर जो सैलाब उमड़ पड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद हम सबके प्रति है। इसलिए कम समय के नोटिस में भी आप लोग पधारे हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि प्रशासन गाँवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान बहुत शानदार चल रहा है। राजस्थान के अंदर पट्टे दिए जा रहे हैं, घर बैठे हुए लोगों चक्कर निकालने पड़ते थे। आज मुझे कहते खुशी है कि आपके खुद के जिले में 10,000 से अधिक पट्टे मिले हैं। 10 दिन के अंदर 10,000 से अधिक पट्टे मिले। राजस्थान भर में सबसे ज़्यादा पट्टे कहीं मिले हैं तो धौलपुर में मिले हैं, धौलपुर में मिले हैं। कुछ अंदाज कर लीजिए कि आपके शिविर कितने सक्सेस चल रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप आराम से लगा सकते हैं। और इसी रूप में आपके बंटवारे के प्रकरण से वो 700 प्रकरण निपटे हैं। शुद्धिकरण के प्रकरण से अभिलेख के अंदर करीब 4,600, नामांतरण खुलने के 5,189, सीमा ज्ञान के पत्रगढ़ी के 839, अलग विभागों के करीब 49,210 ग्रामीणों को लाभ मिला है। 22 विभाग बैठे हुए यहाँ पर। मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस कलेक्टर साहब को, तमाम ये टीम को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। जो तीनों हमारे नौजवान साथी हैं, गिरिराज मल्लिंगा जी, रोहित बोहरा जी, खिलाड़ी भैरवा जी, जो पूरे दमखम के साथ में जिले के विकास के लिए रुचि रखते हैं, लगातार मिलते रहते हैं हम लोगों से और धौलपुर का विकास कैसे हो उसकी सुझाव देते रहते हैं। शायद आपको मालूम होगा, एक बार मैंने कहा था, पिछली बार जब मैं आपका आशीर्वाद से, अब तो मैं 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाऊं, पहली बार बना तब से मैं कह रहा हूं, 20 साल पहले ये प्रद्युम्न सिंह जी बैठे हुए हैं, ये मेरे वित्त मंत्री थे। मुझे इन बुजुर्गों से, उस वक्त में मेरे मंत्रिमंडल में प्रद्युम्न सिंह जी भी थे, चंद्रमणि बेद साहब भी थे, खेसी राठौड़ साहब थे, गुलाब सिंह सक्सेना साहब थे, दिग्गज लोग थे जो मोहनलाल सुगाड़ा साहब के वक्त से चले आ रहे थे। मेरा सौभाग्य था कि तमाम लोगों का अनुभव का लाभ मुझे मिला जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार 20 साल पहले, 21 साल पहले, और वो अनुभव मैं अभी तक काम दे रहा हूँ। और इसीलिए ये हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं राजस्थान भर के अंदर, कैसे संकट आ जाओ, उस वक्त में भी भयंकर काल पड़ गया था, 3-4 लगातार काल पड़े थे। हमने घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया, याद होगा आप लोगों को। घर में बोरी रखने की जगह नहीं थी तक गेहूँ पहुँचा दिया, काम के बदले अनाज योजना में कोई कमी नहीं रखी। और कैसी भी स्थिति, कोरोना आ गया अभी, तो आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर नाम हुआ राजस्थान का शानदार प्रबंधन यहाँ पर हुआ। मृत्यु दर बहुत कम रही, रिकवरी रेट अच्छी रही, दवाओं का इंतजाम हमने किया, फ्री इलाज किया,
ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। बसों के अंदर शानदार व्यवस्था करी हम लोगों ने। पूरे देश में मजदूर पैदल जा रहे थे, राजस्थान में कोई मजदूर पैदल नहीं चला, सबके लिए इंतजाम किए गए, सबको भेजा गया दूर दूर पूरे देश के अंदर, चाहे आसाम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बेंगलोर हो या केरल क्यों नहीं हो। इस प्रकार से जब कभी चुनौती आई है सरकार के सामने, तो हमेशा हम लोगों ने उसको कामयाब करने में कोशिश करी और आपका सहयोग कम नहीं मिला मुझे। मैंने कहा हम सब लॉकडाउन में बंद थे घरों के अंदर, तकलीफ में लोग थे, कई लोग सुबह शाम कमा के खाते थे। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते घर है कि अभी आपने रीट के वक्त में मुझे रोहित द्वारा बता रहा था किस प्रकार से आपके यहाँ रसोड़े चलाए आप लोगों ने। जो बच्चे बाहर जाए थे, चाहे वो यूपी के, आगरा के हों, मथुरा के हों या कहीं के भी हों, धौलपुर की जनता ने भी उनको पक्का गरम खाना खिलाया, खाने के पैकेट बनवाए। कुछ लड़कियां आ गई तो मछली तक भेजा, उसको ATM के थ्रू व्यवस्था करी, सुरक्षा की। वो आश्चर्यचकित रह गए कि राजस्थान में बसें फ्री है, प्राइवेट बसें हमने किराया कर ली, वो फ्री रखी बच्चों के लिए, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और इसी रूप में मैं देख रहा हूँ कि 2.5 साल सरकार को करीब करीब हो गए। दिसंबर में अगली बार तो 3 साल हो जाएंगे, 17 दिसंबर को। तो मुझे गर्व इस बात का, अभी मैं लिस्ट पढ़ रहा था आपके यहाँ की, 1.5 साल चला गया कोरोना के अंदर, तो करीब 1.5 साल मुश्किल से मिला मुझे। 1.5 साल में जो रोहित बोरा ने मांगा मुझसे, गिरिराज मलिंगा ने मांगा, खिलाड़ी बैरवा ने मांगा, मैंने कोई काम मना नहीं किया इन लोगों को। 70 साल में जितनी कॉलेज नहीं खुली होगी उससे ज़्यादा कॉलेज मैंने 2 साल में 123 कॉलेज खोल दी। उसमें 33 लड़कियों की कॉलेज खोली, लड़कियों की कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर। और मैंने घोषणा कर दी है राजस्थान में जहाँ स्कूलों में 500 बच्चियाँ होगी, 500 बच्चियाँ होगी, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये घोषणा में तो आप सोच सकते हो इस सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लड़कियाँ पढ़ेगी और तेज गति से प्रदेश का विकास होगा। पढ़ाई का जमाना है। राजीव गांधी ने सपना देखा था 21st सेंचुरी का। आज कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट की सेवाएं हैं, मोबाइल फ़ोन बच्चों के साथ में साथ में है, और वो पूरी दुनिया का ज्ञान रखते हैं अपने पास में। ये मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया भी है और पूरी तरह का ज्ञान भरा हुआ, जितना चाहो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो उससे। अब जो समाज के लोग, जिस परिवार के लोग, जिस वर्ग के लोग नहीं पढ़ेंगे वो पीछे रह जाएंगे, वही आगे बढ़ेगा जो पढ़ाई में होशियार होगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी गोविंद डोटासरा जी ने अंग्रेजी स्कूल का प्रयोग किया, इंग्लिश स्कूल का। आप बताइए, प्राइवेट स्कूल में भेजते थे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तो फीस बहुत ज़्यादा लगती थी। अब सरकारी स्कूल में फ्री है। बच्चों की इतनी लाइन लग गई है कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है, कौन बच्चा एडमिशन लेगा कौन नहीं लेगा, स्थिति बन गई है। हमने कहा 5000 की आबादी के हर गांव में स्कूल खोल दी जाएगी। तो इस प्रकार से अंग्रेजी जिस दिन गाँव में घुस गई, हालांकि मैं तो हिंदी का पक्षधर हूँ खुद, बचपन में मैंने विरोध किया अंग्रेजी का। मैं वो व्यक्ति हूँ 50-60 साल पहले जब बचपन में पढ़ते थे तो तमिलनाडु और कई राज्यों में हिंदी का विरोध होता था। कोई हिंदी का बोर्ड लगता था तो जला देते थे। हमने कहा कि नहीं, हम तो हिंदी सीखेंगे, हमारे हिंदू प्रदेश है, हिंदी प्रदेश है, अंग्रेजी किस काम आएगी हमारे। पर आज मैंने महसूस किया अंग्रेजी का अपना महत्व बढ़ गया है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है, आगे बढ़ना है देश में या विदेश में, वो ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो हिंदी के साथ साथ में हर परिवार को चाहिए बच्चों को अंग्रेजी सिखाए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आने वाले वक्त के अंदर वो आपके
माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। तनख्वाह मिलती 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ IT सीखने के बाद में। इस रूप में हम लोगों ने काम शुरू कर रखा। नौकरी अपने करीब 90,000 से अधिक नौकरी दे दी राजस्थान के अंदर। अभी बच्चे हमारे कह रहे थे रिट में और भर्ती निकालो, आप निश्चिंत रहो। हम लोग लगे हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी खुद पूरी रुचि लेते हैं। जहाँ जहाँ जिस विभाग में नौकरी लग सकती होगी पूरा हम लोग खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नियम कायदे भी चेंज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा कि सरकार एक बार चली जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, वो अपीलें हम लोग वापस ले रहे हैं कोर्टों से। ऐसा कभी देखा आपने कि बच्चों को राहत मिलनी चाहिए, नौकरी में व्यवधान नहीं आना चाहिए। आगे भी हम पूरा ध्यान रखें कि 77,000 नौकरियाँ लगने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा राजस्थान में चाहे वो एक योजना लेके आए हम, चिरंजीवी योजना। अभी मुझे एक महिला खरीद लिया, अभी माइक से बोला, अभी सुना होगा, करीब 2 लाख का उनका बिल बना होगा। महिला का बिल 2 लाख का। वो बता रही थी कि मैं इलाज करा के आई हूँ जयपुर में, 2 लाख का मेरा बिल बना, 1 रुपया नहीं लगा मेरे को। इतनी शानदार चिरंजीवी योजना लागू की है। आप सबका बीमा हो गया है, आप सबका हो गया बीमा, और 5 लाख तक का परिवार का खर्चा होगा, चाहे सरकार का अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हो, सबका फ्री इलाज होगा आप लोगों का। क्योंकि आप जानते हो घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, उधार लेना पड़ता है इलाज के लिए, माँ बापों के लिए भी। इतना बड़ा फैसला हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, राजस्थान में हमने किया है। और जो नामांकन नहीं करवाया अभी तक भी, मैं कहना चाहूँगा नामांकन करवा लें। जो पैसे वाले हैं 850 रुपये लेते खाली उससे फॉर्म भरने के लिए, और कई गाँवों में देखा है 850 रुपये भी नहीं दे पा रहे वो लोग। हमने कह दिया कलेक्टर को, ऐसे कोई लोग हों जो 850 रुपये नहीं दे पाए हैं, कल वो बीमार पड़ गया और उसके 2 लाख 3 लाख का खर्चा हो गया, तो फिर वो कैसे भरेगा वहाँ पे? उनको जिंदा रखना जरूरी है हमें। तो हमने कहा कलेक्टर साहब को, ऐसे लोग जो 850 नहीं भर सकते हैं उनकी लिस्ट बना लो, अपनी गिन ले लो। उसकी व्यवस्था या तो कलेक्टर साहब खुद ही अपने जिले में दानदाताओं से, स्वयंसेवी संगठन से, NGO से बात कर लेंगे, आप मेरे पास भेज देंगे तो मैं इंतजाम करूंगा। पर एक आदमी भी बिना 5 लाख के बीमा का वंचित नहीं रहना चाहिए जिले में। ये हम लोग की ख्वाहिश से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में हमने हर चीज़ को बहुत बारीकी से दिया। पहले दवाएं फ्री करी, अस्पतालों में पिछली बार टेस्ट फ्री कर दिए और आगे बढ़े हैं। इससे राजस्थान में पानी घर घर पहुंच रहा है आपके यहाँ। आपके यहाँ तो अभी मैं बताऊंगा क्या क्या काम, काली स्टील की योजना भी मंजूर करवा दी हमारे साथियों ने। सब जगह पर घर घर पानी पहुंचाने की योजना चल रही है राजस्थान में। 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, 50,000 करोड़ खर्च होंगे। हम चाहेंगे कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार आधी आधी भागीदारी दोनों की है योजना के अंदर, और 45% पैसा भारत सरकार, 45% पैसा राजस्थान सरकार, 10% पैसा गांव के लोगों ने मांग रही सरकार की जो योजना उसके अंतर्गत। कई गांव दे नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा उनको नरेगा से जोड़ दो, नरेगा में काम चलते हैं, कोई भी तरीका निकालेंगे, गांव वालों बाहर नहीं पड़े, बस पानी घर घर नल पहुंच जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस रूप में काम हाथ में लिया गया। तो पानी की योजना हो चाहे बिजली, आजकल सोलर की भगवान की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से जो किरणें निकलती है उससे बिजली पैदा होने लगी, मालूम है आपको। राजस्थान में उसमें सिरमौर है देश के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, बड़े बड़े धौरे, जोधपुर के अंदर वहाँ प्लांट लग रहे हैं। बिजली की कमी नहीं आने देंगे। थर्मल प्लांट की जरूरत पड़ी तो वो भी लगाएंगे राजस्थान के अंदर। आपके यहाँ नेफ्ता बेस्ड प्लांट लगाया तो मैं खुद आया था धौलपुर के अंदर कोई जमाने के अंदर, वो बहुत ही महंगा हो गया इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। हम चाहेंगे कि प्लांट भी लगे, सोलर प्लांट लगे, हवा से बिजली बनती है, विंड एनर्जी 4,500 मेगावाट बनने लगी राजस्थान के अंदर। तो हमने कोई कमी नहीं रखी है।
दिन को बिजली मिले, रात को नहीं मिले, किसान को रात भर खेत में रहना बड़ा तकलीफ आता है। तमाम काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, किसानों के लिए अलग बजट ला रहे हैं हम लोग। जैसे हमने घोषणा की पिछली बार बजट में, किसानों का अलग बजट पेश करूँगा। तमिलनाडु सरकार ने तो कर भी दिया है वहाँ पर। यहाँ भी 2-2.5 महीने बाद में आ रहा बजट सेशन, तो किसानों का अलग बजट पेश होगा। तो आप समझ सकते हो कितनी प्रायोरिटी मिलेगी किसानों को। उस रूप में चाहते हैं कि आप सबका भला हो। शिक्षा मैंने बताया आपको, कॉलेज खोल दिए, स्कूलें खोल रही है, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसको स्कूलें प्रमोट हो रही है। और पेंशन बड़े रूप में 80 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःशक्तजनों को, वो काम अलग चल रहा है। कोई जवान 30 लाख लोगों को मुश्किल से मिलती थी। हमने सब शर्तें हटा दी। पहले बेटा बड़ा हो जाता था तो पेंशन मिल रही है माँ बाप को, वो बंद हो जाती थी। वो शर्त भी मैंने हटा दी। बेटा कितनी बड़ा हो तो माँ बाप को पेंशन मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। इस रूप में हमने पेंशन के बड़े रूप में कर दिया है। चल रही है वो। पिछली बार सरकार थी तब हमने ये सब शर्तें हटाई थी। अभी आते ही हमने 500, 750 कर दिया, 750 हज़ार रुपये कर दिए पेंशन के अंदर। तो सब जगह सोशल सिक्योरिटी का जमाना आ गया है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करना चाहते हैं। परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये बात, 2-2 का है, जो बात मैं बोल रहा हूँ 15-20 साल से, कि आज आधुनिक भारत के अंदर सामाजिक सुरक्षा मिले हर व्यक्ति को। अगर कोई मजदूर भी है, देश के निर्माण में उसका भी हाथ है बहुत बड़ा। खाली मशीनों से बिल्डिंग नहीं बनती है। अभी नया लोकसभा का भवन बना रहे हैं मोदी जी। हिंदुस्तान भर में बिल्डिंगें बनती है, तो खाली मशीनें बना सकती है क्या? जब तक मनुष्य है, मजदूर, उसका हाथ नहीं लगेगा तब तक कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब मजदूर बूढ़ा हो गया है, वो मजदूरी करने लायक नहीं रहा है, सही साथ नहीं दे रहा है, तो शरीर की जिम्मेदारी, सरकारी जिम्मेदारी है, उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, घर बैठे पैसा मिले और जीवन यापन कर सके। अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा, और 2-2 का है उनके अटॉर्नी जनरल को, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। उसके लिए आप क्या करो बताओ। और उनका आदेश दिया है कि आप राज्य सरकार से बात करो, सब मिलकर के कैसे रसोई चल सकती है भूखों के लिए, क्या व्यवस्था हो सकती है, किस प्रकार व्यवस्था हो सकती है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वक्त बदल गया है। आप पूरे देशवासियों को, जो विकसित राष्ट्र में होता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, आप हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिले, कोई आदमी तकलीफ नहीं पाए, रोटी कपड़ा मकान की तो बात है ही है। इतनी स्कीम बनती है, मकानों की अलग बनती है, आवास योजना बनती है। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सुनिश्चित हो व्यक्ति की, गरीब आदमी की भी, और जो रोजगार कमाता अच्छा वो लेगा भी नहीं आपसे, व्यापारी लेगा नहीं, उद्योगपति लेगा नहीं आपसे, जिसके पास पैसा वो क्यों लेगा। तो आपकी योजना होनी चाहिए, कोई भूखा नहीं रहे। और मुझे अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बातें करने को बहुत सारी है, परंतु जो आपकी योजना है पूरी राजस्थान की 13 जिले की, उसमें धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, माधोपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है। पानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की नजर चलती है। पूरी राजस्थान की ईस्टर्न कैनाल की योजना जो वसुंधरा जी के वक्त बनी थी, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कह के गए जयपुर में, अजमेर में हमारी सरकार दोबारा बनेगी, हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल निकल गए, आपको भी 3 साल निकल गए, आप उनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं 90% पैसे देते हो आप पूरी योजना के लिए? 16 योजनाएं देश में चल रही है राष्ट्रीय परियोजना के रूप में।
तो ये राजस्थान की 13 जिले की योजना है। पीने के पानी की संकट है सब जिलों के अंदर, उस योजना को आप क्यों नहीं हाथ में ले रहे हो और क्यों नहीं घोषणा कर रहे हो? ये हमारी मांग है। हम उनके दबाव दिए हुए हैं, लगातार पत्र लिखते रहते हैं, जब कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उठाते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री कोई वादा करे देशवासियों के सामने, वो वादा लागू होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। इस रूप में सब काम कर रहे हैं। बाकी तो आपके देखिए, आपके यहाँ हवाई पट्टी 30 करोड़ की लागत से, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने ही 8, 10, 12 हवाई पट्टी मंजूर करी थी। आपके यहाँ बन चुकी है। मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ की लागत से कार्य प्रगति पर है। इंजीनियरिंग कॉलेज 26 करोड़ की लागत से कार्य प्रगति पर है। काली की योजना जो अभी घोषित की मैंने बजट के अंदर, पार्वती नदी व रामसागर बांध को भरा जाएगा। 700 99 मतलब 800 करोड़ की योजना है। ये तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है, जारी डीपीआर बन चुकी है। इच्छा सरमतरा, बाड़ी, बछेड़ी सब जगह पर आपको पानी मिलेगा। उपखंड धौलपुर में, शेपू, कुल मिला के 483 गाँव लाभान्वित होंगे। इस प्रकार से जो मैं समझता हूँ कि रिंग रोड बाड़ी की है 48 करोड़ की, शेपो का बाईपास है 8 किलोमीटर का 18 करोड़ का, स्वीकृति हो चुकी इसकी भी। सोने का गुर्दा पुल है 84 करोड़ का, वो स्वीकृति हो चुकी है। 10 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। कितना हाहाकार मर गया था देश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के, लोग कितने लोग मरे देश के अंदर, करीब 9000 लोग मर गए देश के अंदर। आप बताइए, कोरोना ने बहुत ही जिस प्रकार का तांडव मचाया है देश के अंदर, उसको देशवासी क्या पूरी दुनिया नहीं बोल सकती है। और मैं कहना चाहूँगा आपसे भी, कई लोग बैठे मास्क लगाए हुए, मुझे खुशी है कि महिलाएं बैठी हुई है। ये मास्क बहुत जरूरी है। अभी पिछले 10 दिनों में वापस कोरोना फैलने लग गया राजस्थान के अंदर भी, देश के अंदर भी। पर यूरोपीय मुल्कों में बहुत भयंकर आतंक मचाया हुआ है ये। जर्मनी में लोग बहुत मर रहे हैं, अमेरिका में हालत खराब है, यूरोपीय मुल्कों में बढ़ता ही जा रहा है ये। और तो रशिया में बेड नहीं मिल रहे लोगों को, तो ये अभी गया नहीं है। इसको अगर अभी हमारे यहाँ जो स्थिति बनी लगता खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, जो आपको करना चाहिए। बाकी तो आपके कॉलेज खोल दी हर तहसील में, आपके बाड़ी में, बसई, नवाब में, मनिया में नवीन राजकीय कॉलेज खुल गई है, चालू भी हो गई है। बाड़ी में हमारे मलेंगा साहब 2 कॉलेज ले गए, लड़कियों की लड़कों की। बड़ा होशियार आदमी है ये, फटाफट के ले गया। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई और पेयजल योजना 852 करोड़ की है। आप बताइए, ये धौलपुर, मणिया, शेपू, राजाखेड़ा तहसील के 256 गाँव के किसानों की सिंचाई की योजना भी साथ जुड़ी हुई है और पीने के पानी की भी है। रोहित बोरा जी ने इन सब साथियों मिलकर इसको पूरा करवाया है, घोषणा करवाई है। जल जीवन मिशन 660 करोड़ रुपये, 200 योजनाएं स्वीकृत हो गई है। 455 गाँव में ये घर घर पेयजल पहुँचेगा। इस प्रकार से बहुत लंबी बातें हैं। सिंगरोई में पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण जल योजना। कहने का मतलब यही है कि आपके क्षेत्र में, मैंने पहले भी कहा था 20 साल पहले, कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, चाहे धौलपुर हो चाहे भरतपुर हो, चाहे झालावाड़ हो या बारा हो, चाहे जैसलमेर हो या बाड़मेर हो, जो लगता है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सरकारों को, किसी पार्टी की सरकार हो, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूर के इलाके होते हैं, अधिकारी आना पसंद नहीं करते वहाँ पर। बाड़मेर में तेल निकल गया, रिफाइनरी लग रही है और बाड़मेर बहुत तेज गति विकास कर रहा है, वो होटलें बन रही है वहाँ पर, कॉलेज खोल रही है।
सब कुछ हो रहा है, तो जाके लोग जाने के रहने तैयार है, अधिकारी भी बड़ा तकलीफ पाते हैं। तो मैंने उस पर भी कहा था हमारी गवर्नमेंट जब आएगी हम कोशिश करेंगे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों में इसे ध्यान रखें। इसलिए जो मांगा मुझसे रोहित बोरा ने, मलिंगा जी ने, बैरवा जी ने, मैंने कोई काम इनको मना नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूँ। आज जो मांगे उठाई है, अभी तो बजट आने वाला 2 महीने पहले बाद में आने वाला। मैंने मलिंगा जी को कहा है आप चिंता मत करो, आपका जो क्या मांगे इनकी, एक तो नगला बिगोला के समय नदी पर पुल स्वीकार किया जाए, ये मुख्य मांग इनकी है। तो मैंने कहा अभी 2 महीने रुक जाओ भैया, एस्टीमेट बनवा देते इसका, इसके बाद में इस पर भी ध्यान देंगे और आपका वादा किया हुआ जनता को पूरा करवाएंगे, ये मैंने इनको कह दिया है। जो जो मांगे करेंगे ये हम ध्यान देंगे। यही बात करता हुआ मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जब मैं निकला भी हूँ इधर से, बाड़ी की जनता जो है, मैंने देखा मलिंगा के प्रति इतना स्नेह है कि मैं जब कभी एक बार सरमत्रा गया, आपकी सरमत्रा गंगापुर की जो ट्रेन की बात थी ब्रॉडगेज की, जो करौली होकर जाने वाली थी, सरकार बदल गई और हमारी महारानी साहिबा ने उसको बंद करवा दिया, वसुंधरा जी ने बंद करवा दिया, वरना अभी तो बन जाती वो। उसका शिलान्यास में ही गया था, रेल मंत्री जी आए थे, तो मैं बाई रोड निकला तो मैंने देखा कि यहाँ तो मलिंगा ने पब्लिक मीटिंग कर ली है, 1000 लोग इकट्ठे हो गए उस वक्त में ही। तो आपके धौलपुर के लोगों का प्यार व स्नेह बहुत हमें मिलता रहता है। और आपके जिला सौभाग्य शाली है कि प्रद्युम्न सिंह जैसे आपको नेता मिले पिछले 50 साल से ज़्यादा हो गया होगा, कि 50 साल तो मुझे भी होने आ गए राजनीति करते हुए, बचपन में राजनीति में आ गए। ये तो मेरे ख्याल से 60-65 साल इनको हो गए, नौजवान थे ये भी उस वक्त में। तो इनका तो लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिला, इनके अनुभवों का लाभ। और अभी जो नई टीम तैयार हुई है रोहित बोरा की, मलिंगा जी की, बैरवा जी की, मैं उम्मीद करता हूँ तीनों का भविष्य बहुत उज्जवल बने आने वाले वक्त के अंदर। हमारी सरकार जो भी क्राइसिस में आई थी, अभी मालूम है आपको, 34 दिन तक हम होटलों में रहे थे, और जो जम के तो साथ दिया मेरा सरकार, उसी कारण बची है, हमारी गवर्नमेंट बची है। बड़ा ना तो मैं अभी यहाँ आ पाता आपके बीच में, और ना आप यहाँ सुनने को इकट्ठे होते मेरे लिए। तो आप बताइए सरकार का बचना और सरकार का नहीं बचने में कितना बड़ा फर्क होता है। जिन्होंने साथ दिया हमारा, जिन्होंने साथ दिया मेरा सरकार बचाने में, उनको हम भूल नहीं सकते। उसमें हमारे निर्दलीय भी थे, उसमें बीएसपी के लोग आए थे, उन्होंने साथ दिया, बीजेपी के लोग भी थे, सीपीएम के लोग भी थे, और जनता का मूड था कि सरकार बचनी चाहिए। आपका आशीर्वाद था मेरे साथ में, इसलिए आपने भी एमएलए को हमेशा यही कहा उस वक्त में, चाहे 2 महीना आपको रहना पड़े होटल में, परवाह मत करना, सरकार जानी नहीं चाहिए। इस भावना के साथ में प्रदेशवासियों ने साथ दिया और सरकार हमारी बच गई। और पूरे बीजेपी के मंसूबे थे जो कर्नाटक की गवर्नमेंट गिरा दी, उन्होंने मध्य प्रदेश की गिरा दी, राजस्थान की उन्होंने पूरी कोशिश कर ली। राजस्थान वासियों की एकजुटता के कारण से सरकार गिरी नहीं, इस बात का मुझे एहसास है। और मैं संकल्प किया हुआ हूँ, जब तक जान में जान है, राजस्थान प्रदेश वासियों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद।